अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़ एकेडमी। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम आज उसकी वर्कड एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर के अंदर 4 वर्कड एग्जांपल्स हैं और हम वन बाय वन समझते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं पेपर में। ठीक है जी, तो पहली जो वर्कड एग्जांपल है 1.1, शो दैट द इक्वेशन फॉर इम्पल्स। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्चुअली ये इम्पल्स के लिए है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे भी यूनिट 3 के अंदर जाके। ये इम्पल्स के लिए है। एफ टी बराबर है एम वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू, एम को कॉमन भी ले सकते हैं, एम वी एफ माइनस वी आई, और भी ये बराबर हो सकता है एम डेल्टा वी के। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया? डेल्टा वी का मतलब हो गया कि मोमेंटम का चेंज। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, हमें साबित करना है कि इक्वेशन करेक्ट है। अब इधर से इधर देख लो तो एक्चुअली एम ही तो कॉमन लिया हुआ है, तो आप जो है ना वो किसी भी एक इक्वालिटी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, एफ टी इज इक्वल टू एम वी एफ और एम वी आई, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं डेटा बनाने से। ठीक है, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एफ और टी। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का डेटा बनाते हैं तो पहले हम सिर्फ क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ लिखते हैं, बाद में फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डेटा क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का डेटा कह रहा है कि यहाँ पे एफ़ मौजूद है जिसकी डायमेंशन निकालनी है, और टी लिखा हुआ है जिसकी डायमेंशन निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एफ़ की डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस 2 के बराबर होती है, और टाइम जो है इसकी डायमेंशन कैपिटल टी होती है। ठीक है, डायमेंशन जो है छोटी जो क्वांटिटीज़ है ना उनकी आपको याद होनी चाहिए। तो फोर्स की ड्राइव करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट लिखें एम एल टी माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन तो टी के ही बराबर होती है। अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की मुकम्मल डायमेंशन क्या बनेगी? एफ़ की जगह पर आएगा एम एल टी माइनस 2, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है टी, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में टी। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, बेसिस सेम, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो टी की पावर -2, और यहाँ पे टी की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब +1 है। -2 + 1, -2 + 1 बराबर होता है -1 के। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो कंप्लीट डायमेंशन है वो बराबर आ गई एम एल टी -1 के बराबर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चाहे आप इस तरीके से कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, हर एक तरीके से बराबर आएगी। ठीक है, अगर मैं इस वाले से सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए, सबसे पहले आपको m लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो हम m की डायमेंशन निकालेंगे। फिर आपको vf लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम vf की डायमेंशन निकालेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है vi, तो vi की डायमेंशन निकाल लेंगे। m की डायमेंशन तो m होती है, m मास को शो करता है, और मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है। vf फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी हैज़ द डायमेंशन lt-1, और vi की डायमेंशन भी क्या होती है? lt-1। इसका मतलब एक बात आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी, जब आप अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने लगोगे। अब हम राइट हैंड साइड की कंप्लीट डायमेंशन निकाल रहे हैं। पहले एम वी एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गई एम की डायमेंशन, और एम के साथ आ गई डायमेंशन ऑफ वी एफ। वी एफ की डायमेंशन है lt-1। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी दरअसल वेलोसिटी है, इट मीन्स कि उसका जो फिजिकल नेचर है वो सेम रहता है, इस वजह से डायमेंशन भी सेम रहती है। अच्छा, क्योंकि दोनों चीज़ों की डायमेंशन सेम होगी, ये भी वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो हम जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन बिल्कुल इक्वल होती है तो उनको माइनस करें या उनको प्लस करें, आंसर बराबर आएगा। तो डायमेंशन में उसको माइनस नहीं करेंगे, वरना वो तो आप जो है दोनों को माइनस करके ज़ीरो कर लोगे। ठीक है, तो वो भी तरीक़ेकार है, लेकिन ये वाला तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर है कि अगर दो क्वांटिटीज़ बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रही हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करने के बजाय उनको ऐड करें, क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन या उनका एडिशन सेम डायमेंशन प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर एम वी आई लिखा हुआ है, तो एम और वी आई की जगह पे वी आई की डायमेंशन यानी कि lt-1। कितने हो गए? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे एम एल टी -1। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो एक बात आप जानते हैं, सिंस 2 हैज़ नो डायमेंशन, क्योंकि 2 एक नंबर है और नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, इस वजह से अब जो हमारे पास आंसर आएगा राइट हैंड साइड की डायमेंशंस का, वो आएगा बराबर 2 हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा एम एल टी -1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो कंप्लीट डायमेंशन है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड की कंप्लीट डायमेंशन के। और जैसे ही ये आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है जी। वर्कड एग्जाम्पल 1.2, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर, किसी स्फेयर का रेडियस इज़ मेजर्ड 9 सेंटीमीटर, हमने 9 सेंटीमीटर उसका रेडियस जो है वो मेजर करा है विद एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली जो एरर है वो आ रहा है 0.02। हम ये कह सकते हैं कि उसके रेडियस के अंदर आने वाला एरर है और ये एक्चुअली उसका रेडियस है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो अगर मैं उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा तो बताइए उसमें कितना अप्रॉक्सीमेटली एरर आएगा। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर एरर हमें कैलकुलेट करना है। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले तो हमें उस स्फीयर का रेडियस गिवन है। रेडियस को हम कैपिटल आर से शो कर देंगे जो कि है 9 सेंटीमीटर्स के बराबर। पूरा क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेंगे। और जो अनसर्टेनिटी है इन रेडियस, जो रेडियस के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी है, एरर है, वो है बराबर 0.02 सेंटीमीटर्स के। तो हमें मालूम करना है अप्रॉक्सीमेट एरर, अनसर्टेनिटी मालूम करनी है इन वॉल्यूम। जो मालूम करना है बेसिकली हमें डेल्टा वी मालूम करना है। एक मरतबा डेल्टा वी मालूम हो जाएगा तो फिर हम वॉल्यूम के साथ उसको कंपेयर भी कर लेंगे। तो ऐसा कर लो कि हमें एक्चुअल वॉल्यूम भी मालूम करना है और डेल्टा वी भी मालूम करना है, यानी कि वॉल्यूम में कितना एरर आ रहा है वो भी हमें मालूम करना है। ठीक है जी। अब बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही निकालना है ना हमें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर आएगा, ये बराबर होगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो वॉल्यूम बराबर आएगा 4/3 एज इट इज़, और पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, और आ जाएगा हमारे पास रेडियस का क्यूब। और रेडियस आपको पता है 9 के बराबर है, तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही सिम्प्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 904 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब आता, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया, ये एक्यूरेट आंसर है। बट हम जो चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं कि एरर कैलकुलेट हो जाए वॉल्यूम के अंदर ना। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ एरर, यानी कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव लेना है, लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक लॉजिक बताता हूँ कि आप क्या किया करें। आपको अगर वॉल्यूम के लिए कहा जाए ना, तो आपको यहाँ पे देखो पावर नज़र आ रही है क्यूब। अगर आपको यहाँ पे क्यूब की पावर नज़र आ रही है ना, और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एरर, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी अगर किया जाएगा, याद रखिए वो बराबर आएगा, ऊपर आना चाहिए डेल्टा आर और नीचे आना चाहिए आर। बट यहाँ पर ना एक फैक्टर आता है। अगर एरिया होता, पावर स्क्वायर होती, तो सिर्फ यहाँ पे वो फैक्टर 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर आनी चाहिए, यहाँ पे पावर आनी चाहिए 3, तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। या वॉल्यूम के लिए याद कर लीजिए, वॉल्यूम में जहाँ पर पावर क्यूब होगी, जहाँ पे पावर 2 होगी वहाँ पे 2 का फैक्टर आएगा, जहाँ पे पावर 3 होगी वहाँ पे 3 का फैक्टर आएगा। क्योंकि एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में जाके समझेंगे। तो इस तरीके से आप ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या क्या चीज़ आपको मालूम है। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है डेल्टा वी। तो उसके लिए डेल्टा वी ऐसे लिख लिया। अच्छा, वॉल्यूम हमने कितना निकाला, वॉल्यूम हमने निकाला है 904, ये आ गया 3। रेडियस में आने वाला एरर कितना है, रेडियस में आने वाला एरर है 0.02 डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेडियस कितना है, एक्चुअल रेडियस बराबर है 9 के। तो अगर आपको डेल्टा वी निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 904 एंड फाइनली वी विल डिवाइड 8 to 9। ये हमारे पास वॉल्यूम में एरर आएगा। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। क्या क्या वैल्यू नज़र आ रही है, 3 इंटू 0.02 इंटू 904। ठीक है, और जब ये लिख दो तो इसको डिवाइड करवा लो 9 से, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम के अंदर आने वाला अप्रॉक्सीमेट एरर, जो कि है बराबर
0.02 और ये आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर्स में। ठीक है जी। अब एरर लिखने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, जिस तरीक़ेकार को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तरीक़ेकार क्या होता है, आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो वॉल्यूम आया ना आपके पास वो एक्चुअली बराबर है 904 प्लस माइनस 6.02 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे प्रॉपर इस तरीके से लिखेंगे, ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी है इन द वैल्यू। वर्क एग्जाम्पल 1.3। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप समझें, ये भी अप्रॉक्सीमेट एरर से रिलेटेड है। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ मेजर्ड, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो बराबर है 7.5 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, वो रेडियस आ गया हमारे पास, कैपिटल आर से शो कर देंगे, विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया अनसर्टेनिटी इन द रेडियस। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, दोबारा से वैसे ही सवाल है, अब हमें अप्रॉक्सीमेट एरर कैलकुलेट करना है उसके वॉल्यूम में जो आएगा। डेटा में बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन था रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर वो है 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन रेडियस, रेडियस की जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा आर से शो किया 0.03 सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि मुकम्मल आंसर आ सके, तो उसको v से ज़ाहिर करते हैं, और इसके साथ साथ हमें अनसर्टेनिटी जो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, इसको हम शो करेंगे डेल्टा v से। तो लॉजिक मैंने अभी आपको सिखाई, आप बस उसको फॉलो करें। सबसे पहले आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ गिवन बाय, क्या है वॉल्यूम, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो v बराबर आ गया 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और r का क्यूब 7.5 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। वॉल्यूम आ गया 1766.25 और यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब। अब चेंज इन वॉल्यूम के लिए सेम वही लॉजिक हमें इस्तेमाल करनी है। याद रखिए, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वह आ जाएगा हमारे पास चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है। मैंने आपको बताया जो पावर लिखी होती है जस्ट हम क्या करते हैं, उस पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। एक्चुअली वो प्रोसेस पूरा डिफ्रेंशिएशन का है, लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही तरीक़ेकार अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत हो जाएगा। अच्छा जी, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आया, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास आया बराबर 1766.25 के, और यहाँ पर आ गया 3। अच्छा, डेल्टा आर गिवन है हमें 0.03 के बराबर, और एक्चुअल रेडियस जो है वो बराबर है 7.5 के, और सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में, सो हमें किसी को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1766.25 एंड फाइनली वी विल डिवाइड 7.5। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हमें डेल्टा वी की वैल्यू देंगी, और 3 × 0.03 × 1766.25 एंड वी विल डिवाइड टू 7.5। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 21.195 के बराबर, और यूनिट चला आ रहा है सेंटीमीटर्स। इसका मतलब अगर मैं पूरा आंसर लिखूंगा ना, वॉल्यूम और जो उसके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी है वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो बराबर आ रहा है, जो एक्चुअल था वो था 1766.25, और फिर उसके साथ लिख देंगे प्लस माइनस कितना बन रहा है, प्लस माइनस हमारे पास आंसर आ रहा है 21.195। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास
कंप्लीट आंसर ऑफ वॉल्यूम। एंड लास्ट है एग्जाम्पल 1.4। कंसिडर द लेंथ ऑफ अ क्यूब। एक गिवन क्यूब है, उसकी लेंथ गिवन है हमें, और वो है इस तरीके से लिखी हुई है 5.75 प्लस माइनस 0.3, यानी कि जो एरर है वो 0.3 सेंटीमीटर का है। एंड यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस मरतबा स्फीयर की बात नहीं हो रही है, इस मरतबा बात हो रही है क्यूब की। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूब लिखते हैं। लेंथ ऑफ क्यूब को एल से शो कर देते हैं। ये आ गया 5.75 और सेंटीमीटर्स में, ठीक है जी। और जो लेंथ की अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ की अनसर्टेनिटी को डेल्टा एल से जाहिर कर देते हैं, और वो है बराबर 0.3 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। यहाँ से हमें देखने से मिल गई कि कितनी जो है वो अनसर्टेनिटी है। अच्छा जी, अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। आपको एक्चुअली वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम वी से जाहिर करते हैं, और फिर आपको निकालनी पड़ेगी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा वी फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है जी। तो एल क्यूब करेंगे सबसे पहले। v बराबर आ जाएगा हमारे पास 5.75 का क्यूब, ठीक है। 5.75 का क्यूब करते हैं, 5.75 का क्यूब, ये बराबर आएगा हमारे पास 190.1 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर थी लेंथ, तो आंसर भी आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, जब आपको ओरिजिनल वॉल्यूम मिल गया, तो आप चेंज इन वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी एक्चुअली बराबर आएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के। लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर आना चाहिए, आप देख लें, वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। जब क्यूब लगा हुआ है तो फैक्टर आना चाहिए यहाँ पर 3 का, ठीक है। जैसा हमने स्फीयर में किया था वैसे ही क्यूब के अंदर भी हुआ। तो अब हमें चेंज इन वॉल्यूम यानी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकालना है। एक्चुअल वॉल्यूम बराबर आ चुका है 190.1 के। 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल कितना था, डेल्टा एल था 0.3 के बराबर, और डिवाइड में लिखा हुआ है लेंथ 5.75। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.3 इंटू 190.1 डिवाइड बाय 5.75। अब जो आंसर आएगा यह हमें बताएगा कि डेल्टा वी कितना आया। फिर फाइनल आंसर हम लिख देंगे। डेल्टा वी के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 190.1 एंड फाइनली डिवाइड करना है 5.75 से। तो हमारे पास आंसर आया 29.75 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, जो फाइनल वॉल्यूम है उस क्यूब का, वो इस तरीके से लिखा जाएगा 190.1, चाहो तो राउंड ऑफ कर लो, 190 प्लस माइनस 29.75 सेंटीमीटर्स के बराबर, ठीक है ना। तो वो राउंड ऑफ करके लिख दिया, 190.1 की जगह पर हमने 190। तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम पता लग गया इसका, और चेंज इन वॉल्यूम भी पता लग गया, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कही थी ना वॉल्यूम में, तो हमने एब्सोल्यूट निकाल लिया। बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास सारी एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 1 की। आई होप समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।